हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ वीर सावरकर के बारे में डिस्कस करूंगी। तो भारतीय इतिहास में वीर सावरकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में उनके नाम पर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। कोई सावरकर को हीरो मानता है तो कोई उन्हें विलेन मानता है। इतिहास को पढ़ने के दौरान समझ में आता है कि जिस लिए सावरकर को माफ़ी वीर कहा जाता है, असल में वो खत उन्होंने अपने साथी कैदियों की रिहाई के लिए दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के आगे कभी सर नहीं झुकाया और ना ही कभी खुद के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने अंग्रेजों को लिखे खत में सिफारिश करते हुए कहा था कि मेरी बजाय मेरे साथी कैदियों की रिहाई को मंजूर किया जाए। तो आइए हम उनके जीवन पर थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। वीर सावरकर का जन्म 28 मई के ही दिन साल 1883 में हुआ था। उनका जन्म भागपुर के नासिक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार। सावरकर के पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम यशोदा सावरकर है। सावरकर ने अपने माता पिता को छोटी ही उम्र में खो दिया था। उनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके भाई का नाम गणेश नारायण और बहन का नाम मैनाबाई था। सावरकर अपने बहादुरी के कारण ही लोगों के बीच वीर सावरकर के नाम से जाने जाते थे। सावरकर के बड़े भाई गणेश से विनायक काफ़ी प्रभावित थे। अब मैं सावरकर जी के शिक्षा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। तो वीर सावरकर ने पुणे के कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। लंदन से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। इंग्लैंड से उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप लिया और उन्होंने इंग्लैंड की ग्रेज इन लॉ कॉलेज से एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने इंडिया हाउस में शरण ली। बता दें कि यह उत्तरी लंदन का छात्र निवास था। लंदन में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। अब मैं बताऊंगी कि विनायक सावरकर की गिरफ्तारी क्यों हुई थी। विनायक सावरकर ने पढ़ाई के दिनों से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना लिया था। इसके बाद वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अंग्रेजों की नाक में उन्होंने इतना दम कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण वीर सावरकर की ग्रेजुएशन की डिग्री वापस ले ली। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सावरकर हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटे। 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाने के लिए उन्हें भारत भेज दिया गया। लेकिन सावरकर जहाज से निकल भागे। हालांकि फ्रांस में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें 24 दिसंबर 1910 को अंडमान जेल में भेजने की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने जेल में बंद अनपढ़ कैदियों को शिक्षा देने की भी कोशिश करी। इसके बाद उन पर कई आरोप लगाए गए। इसके बाद कोर्ट ने चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया गया और 28 फरवरी 1966 को एट द एज ऑफ 83 उनकी जो है वो डेथ हो गई और उनका शरीर जो है वो पंचतत्व में विलीन हो गया। आपको बता दें कि अंग्रेज जो है वो सावरकर से बहुत ज़्यादा डरते थे। यानी अंग्रेजों ने 1911 में 28 साल के सावरकर को 50 साल की कैद की सज़ा सुनाई। सावरकर से खौफ खाने वाले अंग्रेज उन्हें भारत की मुख्य भूमि में रखकर किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए मुकर्रर किया गया कि उन्हें काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार में भेज दिया जाए। और जो सावरकर हैं उन्हें जो है पूरे भारत में हिंदुत्व के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए वीर सावरकर जी के बारे में। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी लर्निंग।